एसटीटी के तमाम वैसे अभ्यर्थी जो फेल कर गए, और फेल इसलिए कर गए क्योंकि उन्हें आंसर की में अधिक नंबर था, लेकिन जब रिजल्ट जारी हुआ तो वे फेल हो गए उसमें। वैसे अभ्यर्थियों के लिए अब जो है कि आखिरी मौका है साथियों, क्योंकि पटना हाई कोर्ट से बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में दो ऑर्डर ऐसे आए हैं जो पेटिशनर के पक्ष में आए हैं, और पेटिशनर को न्याय संगत अंक देने पर भी बातें कही गई है। क्या कुछ अपडेट आया है हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, जो लोग अब तक यह सोच रहे हैं कि इधर उधर करने से जो है कि फायदा मिल जाएगा, तो वो फायदे के बदले आपके पास केवल अब अंतिम मौका है। वैसे अभ्यर्थियों के पास जो चाहे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या 1, 2, 3, 4 करके 15 से 20 नंबर तक उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका आंसर की में अधिक मार्क्स था, 20-20 अंक अधिक था, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद उसका नंबर जो है कि घट गया है, तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब आखिरी मौका है साथियों। विस्तार से सुनिएगा, पटना हाई कोर्ट से बड़ी जीत मिलती हुई प्रतीत हो रही है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। आइए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी जरूरी जो अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाने का वादा किए हैं, तो आप तक जो है कि हमेशा पहुंचाते रहेंगे। पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तमाम एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के लिए। मतलब कि पटना हाई कोर्ट में लगातार 2 ऑर्डर ऐसे पारित हुए हैं जो पेटिशनर को लाभ देने की बातें कही गई है। अब क्या कुछ उसमें बातें कही गई है वह हम पिछले भी वीडियो में बताए थे, आज के भी वीडियो में हम चर्चा कर देते हैं आपको। साथियों, उसके पहले हम आपको बताते चले कि जब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं और कहते हैं कि भैया एसटीटी में हमारा आंसर की में अधिक नंबर था, कई वीडियोस में हम प्रूफ भी दिखाए हैं, हम कितना दिखाएंगे, थक गए दिखाते दिखाते। सबसे ज्यादा एसटीटी फेल अभ्यर्थियों के लिए वीडियोस हमने बनाया है और उनके लिए न्याय के लिए जो कानूनी पहलू है हर एक रास्ते को बताया है। तमाम एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो है कि अब ये सोच जो रहे हैं कुछ लोग, कई सैकड़ों लोग तो अपने हाई कोर्ट के रुख कर लिए, धीरे धीरे अब जजमेंट भी आना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि भैया हम क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आखिरी मौका है। या तो आप चुप बैठ जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ और अगला जो एसटीटी आएगा उसका इंतजार करिए। आप अगर वैसे प्राणी है तो आपके लिए भैया नमस्कार। आप संघर्ष वाले प्राणी नहीं है, आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, तो आपको आपकी सोच मुबारक हो। हाँ, लेकिन जो अभ्यर्थियों को लगता है कि थोड़ा सा संघर्ष करने से अगर जो है कि उनको न्याय मिल जाता है, तो उनको भी उनका, अगर मान लीजिए किसी को स्टेट फेल किया गया है, उनको लगता है कि वो पास है, वो सही है, वो उनके तरफ से गलतियां नहीं है बल्कि नॉर्मलाइजेशन की गलतियां है, या लगता है कि जो बीएसईबी है इनके आपत्ति दर्ज होने के बाद भी नंबर इनके घट गए हैं, तो वैसे चीजों के लिए अभ्यर्थी जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। बैठने वाले बैठे नहीं है, याद रखिएगा, वो कर रहे हैं। अब आखिरी मौका क्या है यह हम आपको लास्ट में बताते हैं, लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि 2 ही आपके पास रास्ते हैं। एक तो है कि बीएसईबी के अधिकारियों के से आप मिलिए, उसको निवेदन करिए, ज्ञापन दीजिए, उनसे अगर हो जाता है, अगर वो कर देते हैं आपका तो अच्छी बात है, आपके चीजों को सुनवाई करते हैं। लेकिन ऐसे हजारों अभ्यर्थी जा जाकर थक चुके हैं, ये बात आप बारीकी से जानते ही हैं। वहां कार्यालय में केवल ज्ञापन जमा होता है, विचार करने की बात कहकर जो है कि आज तक विचार हुआ नहीं है। दूसरा उपाय है, पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका कई वकीलों के माध्यम से अभ्यर्थियों ने किया है, कई वकीलों के माध्यम से, और
जब रीट याचिका किया है तो उसमें जो है कि कई सारे लोग पेटिशनर हैं और हाई कोर्ट में तत्काल जो दो ऑर्डर आए हैं उसमें पेटिशनर को केवल लाभ की बातें कही गई है, पेटिशनर के लिए अलाउ किया गया है। हम यहां स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे इसी वीडियोस में। अब क्या है कि अगर आप केस से नहीं जुड़े हैं, आप अगर बीएसईबी जा जाकर थक चुके हैं, आंदोलन कर करके थक चुके हैं, तो आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए। और जो लोग अब तक पेटिशनर नहीं बने हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपको केस का डिटेल्स भेज देंगे। आप जो है कि सीधा वकील से संपर्क कर लीजिएगा, आप संघर्ष कीजिएगा तो आपको न्याय मिल सकता है। सीधी सी बात आप जान लीजिए। अगर घर बैठे रहिएगा, चुप रहिएगा, कुछ नहीं करिएगा तो भैया खबर देखते रहिए, फिर अपडेट होते रहिए। आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए हम काम कर ही रहे हैं। साहित्य आजकल है जो हमेशा सटीक चीजों को आपको बताती है, सीधी सी बात है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो पटना हाई कोर्ट से कल भी, इससे 1-2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी दो ऑर्डर पास हो गए हैं। आपको लगता होगा किस चीज के लिए, तो पिछले वीडियोस जो यहां आई बटन में लगा है आप जाकर देख लीजिए कितना पॉजिटिव रिस्पांस हाई कोर्ट से हुआ है अभ्यर्थियों के लिए जो एसटीटी फेल थे। सारी चीजों को हम दिखाए थे, इसलिए सीधा मुद्दा का चीज यहां दिखा रहे हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए हम ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है, इसको हम पढ़े हैं तो समझा दे रहे हैं आपको, नाक बंद हो जा रहा है। अब हम आपको बताएं साथियों कि हाल ही में जो फिर से सेकंड ऑर्डर आया है, इसमें एक ही पेटिशनर थे, एक ही लोग। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो है कि चाहते हैं कि अकेले वो अपना न्याय पाले तो बात खत्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि संघर्ष करें, एकता में बल होता है, ज्यादा पेटिशनर की संख्या होगा तो जज साहब जो है कि उचित निर्णय भी करेंगे। अभ्यर्थियों की अपनी अपनी अभिलाषा होती है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट के रुख किए हैं, आपको पता ही होगा। जैसा कि रीट याचिका एक बैच फाइल हो गया, दूसरा बैच फाइल हो रहा है। आप पेटिशनर बनना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, हम केस का डिटेल्स आपको भेजेंगे, वकील का डिटेल्स भेजेंगे आपको, अपना आप जो है कि गप कर लीजिएगा। अब दूसरा क्या है, किसी दूसरे वकील साहब के माध्यम से जो है कि केस फाइल एक अभ्यर्थी किया। वह अभ्यर्थी जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी थे, उन्होंने कोर्ट को सारी चीजों से अवगत कराया। कोर्ट ने अब पेटिशनर के लिए, जो पेटिशनर है उनके लिए जो है कि उन्होंने कहा कि भाई साहब बिल्कुल सही बात है जो अभ्यर्थी कह रहे हैं। वहां पे एसटीटी के भी मतलब बीएसईबी के अधिवक्ता और जो है कि इधर से अधिवक्ता, दोनों अधिवक्ताओं के बीच अपनी अपनी बातचीत वहां पे हुई जज साहब के सामने। जज साहब ने को जो अभ्यर्थी है उनके तरफ से जो कहा गया, नॉर्मलाइजेशन की बातें कही गई कि यहाँ पे उचित नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया प्रतीत होता है। तो वहां कहा गया कि मान लीजिए कि जो आपत्तियां दर्ज की गई वो आपत्ति पर भी जो है कि नंबर घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। सही चीजें अभ्यर्थियों के तरफ से कहा गया, कई सारे क्वेश्चंस गलत थे लेकिन उसके क्वेश्चन सही थे, उत्तर गलत थे, लेकिन आपत्ति दर्ज अभ्यर्थियों ने किया तो नंबर घट। तमाम जो है लीगल समस्याएं जो अभ्यर्थियों की है, सारी बातें कहे होंगे। और जज साहब ने कहा है 2 सप्ताह के अंदर जो है कि पेटिशनर को तमाम जानकारी जो है कि बीएसईबी को जाकर फिर सबमिट करे। और बीएसईबी को कहा गया है कि न्याय संगत इस पर विचार किया जाए। न्याय संगत विचार का मतलब ही होता है कि जो मान लीजिए कि अभ्यर्थी का जो अपना मोटो था कि हमें जो है कि हमने आपत्ति दर्ज किया, उस पर जो है कि अंक मिलना चाहिए था हमको, लेकिन एनसीईआरटी का प्रूफ सब भी दिए, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो अब बीएसईबी को कोर्ट आदेश दी है कि आप 2 सप्ताह के अंदर जो है कि न्याय संगत विचार करिए। तो आप सोच लीजिए कि ये पेटिशनर के पक्ष में पूरा पॉजिटिव हुआ, पूरा पॉजिटिव हुआ। इसलिए हमने कहा कि हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों की बड़ी जीत होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि 2 सप्ताह तक अगर बीएसईबी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके विषय में फिर कोर्ट खुद संज्ञान लेगी। ऐसा तमाम जो अधिवक्ता होंगे, महाज्ञानी अधिवक्ता, उनके माध्यम से ऐसा किया भी जाएगा। भविष्य में जो अपडेट आएगा हम बताएंगे। लेकिन आपको हम बताते चले साथियों कि आखिरी मौका है आपके पास, क्योंकि अब सामने TRE-4 एकदम आ चुका है। TRE-4 के लिए भी तमाम प्रक्रियाएं हो रहे हैं और आप भी इसमें अगर शामिल होंगे तो उससे पहले आपके एसटीटी के पास होने की जो संभावनाएं हैं वो है कि 100% आप पास होंगे तभी होंगे।
आप तभी पास होंगे जब उसके लिए आप न्याय पाने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप कोशिश ही नहीं करिएगा तो फिर क्या ही कहा जाए। बहरहाल लगातार अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, इसलिए हम सोचे अपडेट कर देते हैं। अंतिम मौका है, मौका में आप अगर जो है कि शामिल होना चाहते हैं पेटिशनर के रूप में तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सीधे वकील साहब का आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम अपडेट्स जब आएंगे हम आपको स्वतः अपडेट करते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।